हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि अभी तक हम लोग जो हैं क्लास 10th में बात करें तो लाइव प्रोसेस जो है चैप्टर, उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके बारे में पूरी तरह हम लोग स्टडी जो है कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग जो एक और इम्पोर्टेंट जो उसी का पार्ट है यानी एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जितने भी अदर टाइप के जितने भी जीव होते हैं ह्यूमन के अलावा, तो उनमें भी देखेंगे कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गन क्या है और उनका फंक्शन जो है वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने से पहले हम लोग समझते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है। तो देखिए, एक्सक्रीशन की बात करें तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। यानी वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उनका रिमूवल होता है, यानी वो बाहर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। देखिए, तो अब हम लोग एक्सक्रीशन के बाद वन बाय वन स्टडी करेंगे। प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसके बाद एनिमल्स में कैसे होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं प्लांट में एक्सक्रीशन इन प्लांट। फर्स्ट क्या दिया गया है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड एक्ट्स एज वेस्ट मटेरियल। यानी बात करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट जो है CO2 का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन जो है उसे रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। चूंकि मेन प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, वो आपका होता है ग्लूकोज। नहीं, इसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो O2 आपका क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गया प्लांट के लिए, तो ये रिमूव होता है। सेकेंड पॉइंट है, वाटर इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय ट्रांसपायरेशन। नहीं, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, तो प्लांट बॉडी में जो एक्सेस वाटर होते हैं वो लीफ के द्वारा इवेपोरेशन के द्वारा लीफ के द्वारा इवेपोरेट हो जाते हैं, बाहर रिलीज होते हैं वाष्प के रूप में। तो इसी को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी बॉडी में एक्सेस वाटर है तो वो भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट की तरह है। तो वहाँ पर वो हुआ वेस्ट प्रोडक्ट वाटर, तो वाटर को रिमूव किया जाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, सम एक्सक्रीटरी मैटर आर ऑल्सो रिमूव्ड थ्रू द बॉडी थ्रू फ्रूट्स, leaves and bark when these detach from the plant body। यानी ऑल ओवर बोला जाए तो प्लांट बॉडी से कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो बाहर आते हैं, किसके द्वारा, फ्रूट के माध्यम से। यानी फ्रूट मान लीजिए वो पक गया तो क्या, उसे जब हम लोग अलग करेंगे तो उसके माध्यम से। लीफ में स्टोर होते हैं कुछ, तो जब हवा चली तो लीफ यानी ब्रेक कर गया, टूट गया। या फिर आप ही मान लीजिए कोई एनिमल से और तोड़ लिया उसे, तो इस प्रकार लीफ से क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट बॉडी से अलग हो गया। इसके अलावा बार्क यानी छाल, कुछ पौधे के छाल होते हैं उनमें भी स्टोर होता है, तो वो जब अलग होगा तो वो प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सम एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस रिमूव्ड एज रेजिन्स, गम्स, अल्केलॉइड्स। नहीं, रेजिन्स, गम्स जो है ये सभी क्या होते हैं, ये स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, चिपचिपा। नहीं, जैसे गोंद का नाम सुने होंगे तो वो है आपका रेजिन्स या फिर गम जो होता है। तो ये सभी जो है, इसके अलावा अल्केलॉइड्स होते हैं, कुछ केमिकल हैं जैसे आपका मॉर्फिन होता है। ये सभी हायर क्लास में जानना है। मॉर्फिन जो है ये क्या होता है, पेन किलर होता है। नहीं, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गए, ये सभी क्या है, पेन किलर होते हैं, यानी दर्द जो है उन्हें दूर करने वाले। तो अल्केलॉइड्स होते हैं, ये भी रिमूव होते हैं प्लांट बॉडी से। इसके अलावा है सम सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड थ्रू रूट्स
नहीं एक्सक्रीटेड, डी हो गया यहाँ पर, थ्रू रूट्स इनटू द सॉइल। इस चलिए तो अब हम लोग जो हैं एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, यानी एनिमल में एक्सक्रीशन जो है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, यानी नाइट्रोजन को कंटेन करने वाले कंपाउंड, जैसे आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया एंड यूरिक एसिड हो गया। तो ये 3 कंपाउंड हैं जो क्या होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा CO2 एंड H2O, कुछ एनिमल में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में काम करता है। और इसके अलावा एक्सेस साल्ट एंड कुछ विटामिन्स जो होते हैं, नहीं यानी एक्सेस में बॉडी में जो साल्ट होते हैं एंड विटामिन्स, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में फंक्शन करते हैं। तो ये थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में, यानी एनिमल में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो यहाँ पर एक चार्ट यानी डायग्राम के फॉर्म में दिया गया है, फ्लो चार्ट के रूप में दिया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट में है एनिमल्स का नाम दिया गया है एक तरफ, इसके बाद है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स उनमें क्या होते हैं, और इसके अलावा उनमें वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो इस चार्ट की सहायता से हम लोग समझेंगे कि जितने भी एनिमल हैं, अदर डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, यानी एक्सक्रीशन के लिए कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा उनमें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में आपका अमीबा, यानी ये क्या है, अमीबा यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स है, नहीं ये प्रोटोजोअन्स यानी प्रिमिटिव एनिमल होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल, नहीं यानी लोअर एनिमल, सबसे पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, अमीबा के बाद ये सभी यही आते हैं प्रोटोजोअन्स, नहीं तो इनमें अमीबा में बोला गया है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आपका क्या होता है, तो बॉडी सरफेस है एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जैसे सपोज ये आपका एक अमीबा हो गया, नहीं देखिए अच्छा नहीं बना, सपोज ये आपका एक अमीबा है, नहीं तो इसमें क्या होते हैं कि कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, नहीं ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अलावा इनमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऐसे कुछ। तो ये हो गया। इसके अलावा इनका जो, तो इनमें जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या है, तो ये इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया यानी बॉडी सरफेस हो गया, और इसके अलावा ये हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इन दोनों के द्वारा बॉडी से क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर रिमूव किए जाएंगे। अब देखिए वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो इनमें क्या होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, यानी इनमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है अमोनिया और CO2 होता है। नेक्स्ट एनिमल है आपका स्पॉन्जेज, यानी स्पॉन्जेज जो है पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में स्टडी क्लास 9th में करना था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक चैप्टर है उसमें, तो आप लोग को ये पता होगा। तो चलिए पोरीफेरा में बात करें, स्पॉन्जेज जो है तो इनमें क्या होता है, एक सिस्टम पाया जाता है जिसे कैनाल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो कैनाल सिस्टम जो है यहाँ पर यही जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है CO2 पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होगा बॉडी से, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा स्पॉन्जेज में। नहीं स्पॉन्जेज के कुछ एनिमल्स जैसे आपके आ गए साइकोन हो गया, नहीं
यूप्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, ये सभी जो हैं इनके मेंबर हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और एनिमल्स में बात करें। नेक्स्ट है आपका हाइड्रा की बात करें, नहीं इसका नाम बहुत बार आप लोग सुने होंगे। हाइड्रा जो है क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल है ये, नहीं, और ये आता है सिलेंट्रेट्स फाइलम जो है उसके अंतर्गत। इनमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है, तो इनका बॉडी सरफेस जो है, जैसे हाइड्रा, सपोज ये एक हाइड्रा है, नहीं ये इनके टेंटाकल्स होते हैं, तो ये हाइड्रा है, तो इनका जो ये बॉडी सरफेस जो है ये वाला, यही जो है बॉडी सरफेस, इनमें जो है ये इनका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, नहीं। नेक्स्ट बात करें हम लोग, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें क्या होगा, तो CO2 एंड अमोनिया। CO2 और अमोनिया जो है इनमें क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट एनिमल है आपका फ्लैट वर्म जो है, नहीं जिनको रखा जाता है प्लेटी हेलमिन्थीज फाइलम जो है उनके अंतर्गत। तो फ्लैट वर्म में बात करें तो इनमें स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया, चूंकि प्रोटो का मतलब होता है पहले, नहीं यहाँ पर समझ सकते हैं, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव यानी पहले की बात किया गया है, और नेफ्रिडिया यानी नेफ्रिडिया से पहले जो स्ट्रक्चर्स है वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसे हम लोग फ्लेम सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये है फ्लैट वर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब बात करें कि इनमें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो इनमें मेनली जो है अमोनिया जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका अर्थवर्म, क्या है, अर्थवर्म है, यानी ये आते हैं एनीलिड्स या फिर एनीलिडा फाइलम जो है इसके अंतर्गत, यानी केचुआ जिसे देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं, नहीं। तो अर्थवर्म जो है इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होता है वो होता है नेफ्रिडिया, नहीं नेफ्रिडिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। तो इनके द्वारा क्या होगा, और इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया एंड यूरिया दोनों होता है, नहीं अभी तक हम लोग बात किए थे जितने भी थे उनमें केवल अमोनिया था, और यहाँ पर क्या है, अमोनिया के साथ यूरिया भी आ गया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट है आपका, बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है, तो वो है आपका इंसेक्ट की बात करते हैं, नहीं इंसेक्ट जो है, और उसमें स्पेशल एक इंसेक्ट का नाम हम लोग जैसे रख लेते हैं, तो जैसे कॉकरोच है, नहीं इसके अलावा और भी हैं, बटरफ्लाई हो गए, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उनका मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है, नाम में ही है ट्यूब्यूल यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और इनमें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, नहीं। तो अभी तक देखें, जैसे आप लोग देखें कि जितने भी वाटर में, मोस्टली वाटर में पाए जाने वाले जो एनिमल हैं, नहीं उनमें क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अमोनिया है, नहीं। इसके बाद कुछ एनिमल जो वाटर से अब लैंड की तरफ मूव करेंगे हल्के हल्के, तो उनमें आपका यूरिया भी आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करते हैं, तो लैंड से अगर एरियल हैबिटेट में जाते हैं, एयर में यानी उड़ने वाले हैं, फ्लाई करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनमें जो है यूरिक एसिड होता है, नहीं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ऐसा क्यों है, इसका भी क्या है कि कुछ लॉजिक है या फिर जवाब है, लॉजिक नहीं सीधे इनका जो है जवाब ये है कि चूँकि अमोनिया जो है बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो बॉडी से रिमूव करने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो भी एनिमल जो वाटर में पाए जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो वाटर में है तो वहाँ पर वाटर जो है बहुत ज़्यादा है, तो उनमें अमोनिया होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। लैंड पर आएंगे तो वो क्या है, अमोनिया से थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है, कम जहरीला है, तो इसलिए इनमें जो है यूरिया होता है, और इन्हें उनकी अपेक्षा क्या है, लैंड पर आ गए तो यहाँ पर कम टॉक्सिक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर जो है उनका उपयोग कम किया जाएगा, इसलिए इनमें क्या है, यूरिया है। इसके अलावा सबसे कम यूरिक एसिड की बात करते हैं हम लोग, तो इसे जो है बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है, लेस वाटर चाहिए
क्योंकि ये जो है लेस टॉक्सिक होता है, सबसे कम जहरीला जो है यही होता है। तो ये था, जिसके चलते क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर वाटर से एनिमल जो है लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है उनका चेंज होता जा रहा है। अब देखिए, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अभी तक हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म की बात किए हैं या फिर जो भी एनिमल्स थे तो उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। नहीं, यानी इनमें जो है नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। नोटोकॉर्ड नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, बैकबोन समझ में आया ना, जो वर्टिब्रल कॉलम है जिनमें वो एब्सेंट होता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। वो बैकबोन जो है उसका डेवलपमेंट नोटोकॉर्ड से हुआ है, वही जो है बाद में क्या बैकबोन में कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कॉर्डेट्स के बारे में। अभी तक हम लोग इनवर्टिब्रेट्स के बारे में जान रहे थे, अब हम लोग जानेंगे कॉर्डेट्स के बारे में, यानी जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होगा। तो 5 जो यहाँ पर 5 क्लासेज बांटे गए हैं जिनमें हम लोग कॉर्डेट जो फाइलम है उसके अंतर्गत 5 क्लास आते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे अदर एनिमल में, जैसे फिश की बात करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तब फिश में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो वो आपका गिल्स होता है, नहीं, और इसके अलावा किडनी दोनों होता है, नहीं। अब देखिए, फिश की बात करते हैं तो गिल्स किस में होता है, क्योंकि फिश जो है उनके भी कैटेगरी होते हैं, नहीं। बात करें तो जो बोनी फिश होते हैं, जो बोनी फिशेज जो हैं उनमें गिल्स पाया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, नहीं। और इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है आपका क्या होता है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इनका होगा आपका अमोनिया, नहीं, क्योंकि फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं और इन्हें चाहिए वाटर, इन्हें रिमूव करने के लिए वाटर ज़्यादा चाहिए तो इसलिए उनमें अमोनिया होता है। किडनी की बात करें तो ये होते हैं कार्टिलेजिनस फिश में, कार्टिलेजिनस फिशेज जो होते हैं यानी जिनमें कार्टिलेज पाया जाता है, बोनी फिश यानी जिनमें बोन्स पाए जाते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश जो है इनमें क्या होता है, किडनी होता है, और यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है यूरिया, नहीं। यानी फिश में बात करें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या हो गया आपका, 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। फर्स्ट आपका अमोनिया हो गया बोनी फिश में और सेकंड कार्टिलेजिनस फिश में यूरिया हो गया। ये था फिश की बात। अब हम लोग आगे देखते हैं एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन जो है इनकी बात करते हैं तो इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, नहीं, एम्फीबियन में बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आपका स्किन हो जाएगा और सेकंड जो है किडनी हो जाएगा, नहीं। तो स्किन के द्वारा एक्सक्रीशन जो है किस में होगा, जब ये कहाँ वाटर में पाए जाएंगे तो स्किन के द्वारा एक्सक्रीशन होगा, और जब ये लैंड पर आएंगे यानी भूमि पर तो इनमें एक्सक्रीशन जो है किडनी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो है स्किन के द्वारा जब होगा तो ये आपका अमोनिया हो जाएगा, और लैंड पर जब आएंगे तो यहाँ पर यूरिया हो जाएगा, नहीं। ये हुआ एम्फीबियन की बात। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेप्टाइल की बात करें। अब हम लोग जो हैं एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल के बारे में जानने वाले हैं। तो रेप्टाइल और बर्ड्स, नहीं, यहाँ पर रेप्टाइल और बर्ड की बात करते हैं तो दोनों का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, दोनों का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो आपका किडनी होता है, नहीं।
और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो आपका दोनों के लिए यूरिक एसिड होता है। नहीं, यानी रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात करते हैं तो दोनों का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है किडनी हो जाएगा और दोनों का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड होगा। चूँकि दोनों जो हैं वो क्या पाए जाते हैं, लेस वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी वैसा हैबिटेट जहाँ पर वाटर कम होता है। तो वाटर कम है यानी इनके बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, लेस टॉक्सिक वाला बनेगा, जिसे रिमूव करने के लिए लेस वाटर की आवश्यकता पड़ेगा। तो ये आपका यूरिक एसिड उनमें बनता है। और लास्ट है आपका, बात करें मैमल्स की, नहीं तो मैमल्स जो होते हैं इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो ऑब्वियस आपका किडनी होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इनमें पाया जाता है यूरिया। नहीं तो ये थे डिफरेंट टाइप्स के जो कॉर्डेट होते हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, और इसके अलावा इनमें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोग क्या प्लांट में एक्सक्रीशन के बारे में समझे और इसके अलावा अदर एनिमल जो हैं इनमें, यानी कौन कौन से ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एन एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यानी कौन सा है, नाम से क्या पता चल रहा है, एसेसरी। देखिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एसेसरी का मतलब सहायक होता है, नहीं मेन के अलावा जो छोड़ करके कौन है, तो हम बता देते हैं अभी और इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक्सक्रीटरी एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है आपका मेनली 3 होते हैं। नहीं बात करें, फर्स्ट आपका स्किन हो जाएगा, सेकंड आपका लंग्स हो जाएगा और थर्ड आपका जो है लीवर हो जाएगा। ये 3 एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में है हार्ट, बी में है स्टोमक, सी में है लीवर और डी में है इंटेस्टाइन। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो क्या होगा, लीवर हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट इज। तो अभी हम लोग जस्ट स्टडी किए हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इंसेक्ट का क्या हो। ऑप्शन ए में है अमोनिया है, बी में है यूरिया, सी में है CO2 और डी में है यूरिक एसिड। तो इंसेक्ट जो है, चूंकि इंसेक्ट जो हैं वो क्या करते हैं, एरियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी उनके बॉडी से रिमूव करने के लिए टॉक्सिक मटेरियल को लेस वाटर चाहिए और लेस वाटर यानी लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका यूरिक एसिड। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका डी होगा सेकेंड का, यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर, यानी रेप्टाइल और बर्ड जो हैं इनमें एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है या कौन कौन होते हैं। तो ऑप्शन ए में है यूरिया, बी में है यूरिया एंड यूरिक एसिड, सी में है यूरिक एसिड, डी में है अमोनिया एंड यूरिक एसिड। तो बात करें बर्ड्स एंड रेप्टाइल की तो इनमें आपका होता है यूरिक एसिड। इसलिए आपका आंसर जो है थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा सी, यानी यूरिक एसिड। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर में लिखेंगे सी। तो ये था आपका क्वेश्चन। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एसेसरी
एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा मेन जो आपका है जिसके बारे में स्टडी करते हैं अभी तक हम लोग ह्यूमन के बारे में, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहें। थैंक्स।